नमस्कार, श्री वैद्यनाथ पंचांग के इस अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं सफला एकादशी। यह पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। यह इस बार 15 दिसंबर सोमवार के दिन पड़ रहा है। यह 16 दिसंबर को चूँकि संक्रांति है, तो यह पौष मास जरूर है, लेकिन खर मास के पहले ही यह एकादशी व्रत पड़ रहा है। तो इसके पीछे कथा भी आई है शास्त्रों में, पद्म पुराण में ऐसी चर्चा आई है। चंपावती नामक राज्य में कोई जो है एक राजा हुए लुम्पक नाम के, उन्होंने अपने मार्ग से भटक गए थे। उनके अच्छे जो है सो राजपाट नहीं चल रहे थे, जनता की सेवा नहीं हो रही थी, इससे उनका राज्य छिन गया, जिससे वो जंगल चले गए। जंगल में जाकर उन्होंने जो है बहुत दिन तक इधर-उधर भटकते रहे। एक दिन संजोग से उन्होंने कुछ फल इकट्ठा किए जो खाने के लिए रखेंगे, लेकिन और पीपल के वृक्ष में रात्रि हो गई, वहीं विश्राम करने लगे। इसी बीच उनका फल रखा ही रह गया, वो असमर्थ थे, खाने में उनकी शक्ति नहीं हो पा रही थी, तो रात भर जग भी गए वो। तो उसी का फल जो है सो उनको राज्य पुनः प्राप्त हुआ था, ऐसी शास्त्रों में चर्चा है। चूँकि यह अनायास ही किए गए थे, कोई जान के नहीं किया गया था, लेकिन वह सफल हो गया उनका वह कार्य। तो इसीलिए इस एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। और इसमें पौष मास में और बहुत सारी बातें हैं जो विष्णु भगवान की पूजा, चूँकि पौष मास से पुष्य नक्षत्र से जुड़ा हुआ है। अब पुष्य नक्षत्र है शनि का, पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनि हैं, और शनि जो है वह मतलब धार्मिक प्रवृत्ति को बहुत ज़्यादा वैराग्य के प्रतीक माने गए हैं। इसलिए यह पौष मास जो है, और उसमें भी एकादशी जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है, यह बहुत ही फलदायी माना गया है। श्री वैद्यनाथ पंचांग के इस अंक में इतना ही। जय बाबा वैद्यनाथ।